गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमारे ऐप पर रोशन मिश्रा मैथमेटिक्स जो कि गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, वहाँ पर एक कंप्लीट मैथ्स का कोर्स चल रहा है अभी की डेट में। ठीक है, एक एक टॉपिक को बहुत ही विस्तार से, एक एक क्वेश्चन को बहुत ही डिटेल से और शॉर्टकट मेथड दोनों ही तरीके से समझाया जा रहा है। तो जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जा कर के वहाँ से हमारे ऐप को डाउनलोड कर लेंगे और जब आप स्टोर पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको कंप्लीट मैथ्स का कोर्स मिलेगा। आप परचेज करके कंप्लीट मैथ्स को बेहतरीन बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है पाइप एंड सिस्टर्न, नल एवं टंकी। टाइम एंड वर्क हमारा कंप्लीट हो चुका है। नल एवं टंकी से क्वेश्चन बहुत सारे एग्ज़ाम में, किसी भी तरह के जनरल कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रेलवे का एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का एग्ज़ाम हो। ठीक है, उन सभी में नल एवं टंकी से एक या दो क्वेश्चन या तीन तीन क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपका सारा कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। जो भी कोशिश करेंगे, जो भी किसी को भी अगर कंप्लीट मैथ्स पढ़ना हो तो आप हमारे ऐप पर से जा कर के वहाँ से परचेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पर आप देख लो कि पाइप एंड सिस्टर्न, नल एवं टंकी। ठीक है, तो आपको भी पता है कि नल एवं टंकी में एक टंकी होगा। ठीक है, एक टंकी होगा। ठीक है, उसमें या तो भरेगा या तो खाली करेगा। ठीक है, या तो भरने वाला नल होगा या तो खाली करने वाला नल होगा। और जो खाली करने वाला नल होगा वो क्या करेगा, निगेटिव में वर्क करेगा, लेकिन क्या होगा, निगेटिव में वर्क करेगा। तो इस तीनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। ये पॉजिटिव वर्क करेगा भरने वाला हमेशा, और ये खाली करने वाला हमेशा निगेटिव वर्क करेगा। ठीक है, और जो भी इसका फंडा है वो सेम टू सेम टाइम एंड वर्क पे ही टिका हुआ है। ठीक है, तो इसको आप अलग नहीं रख सकते हैं टाइम एंड वर्क से। तो चलिए हम क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं नल एवं टंकी के सारे चैप्टर्स को, कंप्लीट चैप्टर्स को। ठीक है, चलिए यहाँ पर आते हैं और पहले नंबर का आप क्वेश्चन देखिए, आपके सामने दिख रहा होगा पहला नंबर का क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन से हम लोग शुरुआत करेंगे। ठीक है, और धीरे धीरे हम अपने लेवल को बढ़ाते जाएंगे और जिस जिस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है उन सभी प्रकार के क्वेश्चंस का हम लोग आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, चलिए पहला नंबर का आप क्वेश्चन देखिए, दिया हुआ है दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर सकता है। यदि दोनों पाइप एक ही समय एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा हमने टाइम एंड वर्क में देखा था वैसा ही क्वेश्चन है। चलिए हम लोग लिख लेते हैं। दो पाइप ए और बी है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, 20 मिनट में भर सकता है टंकी को और 30 मिनट में भर सकता है टंकी को। ठीक है, दोनों पाइप एक ही समय एक साथ खोला जाता है तो एक टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। तो टैंक का कैपेसिटी हम लोग मान लेते हैं, इस दोनों का एलसीएम, टोटल यूनिट वर्क जिसको हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो 20 और 30 का आप एलसीएम देखोगे तो क्या हो जाएगा, 60 यूनिट। 20 मिनट में अगर 60 यूनिट भर सकता है तो इसका एफिशिएंसी क्या हो गया, 3 यूनिट। 30 से अगर 30 मिनट में अगर ये 60 यूनिट भर सकता है तो 30 दूनी 60, यानी 2 यूनिट पर मिनट उसका एफिशिएंसी है। और टाइम एंड वर्क की तरह ही क्वेश्चन बन जाएगा, ये दोनों मिल करके इस तरह के नल को कितने देर में भर सकता है। तो दोनों का एफिशिएंसी अगर आप देखोगे तो 3 और 2 मिल करके क्या हो जाएगा, 5, जबकि 60 यूनिट वर्क करना है तो टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा, 60/5, यानी हम लोग बोल सकते हैं 12 मिनट। आंसर बोलो, इसमें तो कुछ खास समझाने वाला चीज़ नहीं था। ठीक, चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी आप देखो कि सेम वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें फर्क नहीं है। ठीक है, नहीं, यहाँ पर खाली करने वाला भी दिया हुआ है, तो खाली करने वाला हमेशा क्या होगा, निगेटिव वर्क करेगा। तो एक गड्ढे को 5 घंटे में भरा जा सकता है।
एक गड्ढे को 5 घंटे में पानी द्वारा भरा जा सकता है, जबकि 4 घंटे में इसको खाली किया जा सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए। देखो जहाँ पर खाली करने वाला होगा ना, उसको क्या करना, आप माइनस लगा देना। निगेटिव वर्क कर रहा है, ठीक है, निगेटिव वर्क कर रहा है, तो आप उसमें क्या करना, माइनस लगा देना। तो 5 और 4 का अगर आप एलसीएम लोगे, 5 और 4 का अगर एलसीएम लोगे, ध्यान से समझना। तो चलो हम लोग 20 ले लेते हैं। अब यहाँ से देखो, 5 से अगर 20 में डिवाइड करोगे तो 5 चौका 20, जबकि -4 से अगर 20 में डिवाइड करोगे तो ये 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 5। बोलो आएगा क्या, 4 पंचे 20। तो निगेटिव वर्क क्या करेगा, ये -5। बोलो करेगा क्या। या आप यहाँ पर अगर माइनस नहीं भी लगाते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 5 घंटे में भर सकता है, ये 4 घंटे में खाली कर सकता है। बस ध्यान में आपको ये रखना है कि ये 4 घंटे में खाली कर रहा है। तो जहाँ पर खाली वाला होगा उसका एफिशिएंसी में आप क्या करो, निगेटिव लगा दो, निगेटिव लगा दो, यानी माइनस लगा दो। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में ये चीज़ याद रहेगा कि ये खाली करने वाला नल है। ठीक है, चलो तो देखते हैं हम लोग फिर क्या कहा जा रहा है। दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो भरे हुए गड्ढे को खाली करने में कितना समय लगेगा। सोचना यहाँ पर यह है कि इफिशियंसी किसका ज़्यादा है। तो इफिशियंसी देखो, खाली करने वाला का ही इफिशियंसी ज़्यादा हुआ ना, 5 खाली कर रहा है जबकि ये 4 भर रहा है। ठीक है, तो खाली करने वाला का एफिशिएंसी जब ज़्यादा है और दोनों को जब एक साथ खोला जाएगा तो सीधा सा मतलब है कि खाली होगा ज़्यादा। अगर भरने वाला का एफिशिएंसी ज़्यादा होता तो सीधा सा मतलब है कि वो खाली करने वाला भी नल अगर चल रहा होता तो भी भरता ही एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसको समझना है। अब यहाँ पर आप देखो, दोनों में से जैसे ही आप देखोगे कि 4 - 5 करोगे तो इसका जो दोनों एक साथ अगर खोल दिया जाए तो इफिशियंसी आपको क्या नज़र आ रहा है, -1 नज़र आ रहा है। देखो 4 - 5 क्या आ गया, -1। तो टाइम जो लगेगा वो क्या लगेगा, 20/-1, या आप बोल सकते हो 20 ये नेगेटिव वर्क है ना, 20/1, यानी आप लोग बोल सकते हो कि ये 20 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक है, जब दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये हमारा, धीरे धीरे हम लोग देखते जाएंगे। ठीक है, तो इसमें ये टेंशन लेने वाला बात नहीं है कि बहुत ही आसान सा क्वेश्चन से स्टार्ट हुआ। चूंकि ये हम कंप्लीट टॉपिक है हमारा, तो छोटा से छोटा क्वेश्चन और बड़ा से बड़ा क्वेश्चन दोनों को मैं आपके सामने यहाँ पर डिस्कस करूँगा। ठीक है, चलिए तीसरा नंबर का आप क्वेश्चन देखो कि क्या दिया हुआ। तीसरा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, 2 पाइप क्रमशः 15 और 20 घंटे में एक टैंक को भर सकता है और तीसरा पाइप 30 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। यहाँ भी वही चीज़ हो गया, देख लो, एक पाइप जो 15 घंटे में भर सकता है, दूसरा पाइप जो 20 घंटे में भर सकता है और तीसरा पाइप 30 घंटे में खाली कर सकता है। निगेटिव नहीं भी लगाओ, लेकिन इफिशियंसी में निगेटिव लगा दोगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो 15, 20 और यहाँ पर 30 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 60। तो आपको पता चल चुका है कि टोटल यूनिट वर्क हमारा क्या आ चुका है, 60। 15 चौका 60 यानी भरने वाला नल 4, 20 तिया 60 भरने वाला नल +3, 30 दूनी 60 खाली करने वाला नल -2 नेगेटिव वर्क हो रहा है। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो तीनों का एफिशिएंसी आप क्या देख पा रहे हो, 4 भर रहा है, 3 भर रहा है, 7 भर गया, 2 खाली हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, 4, 3, 7 में से 2 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, 5। तो किस एफिशिएंसी से ये बढ़ेगा, 5 की एफिशिएंसी से। ठीक है, और 5 की एफिशिएंसी से 60 यूनिट भरने के लिए जो टाइम लगेगा वो कितने घंटे का लगेगा, 12 घंटे का। खत्म, 5 से 60 में डिवाइड करेंगे, आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 12 घंटा। क्लियर है, आसान ही था। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथे नंबर का क्वेश्चन आप देखिए। चौथा नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ, पाइप ए और बी क्रमशः एक टैंक को 20 तथा 30 मिनट में भरते हैं, सी इसे 24 मिनट में खाली करते हैं। तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, बोलो। चौथा क्वेश्चन भी देख लो कि सेम तीसरा नंबर की तरह ही है। तो एक बी 20 मिनट में भर रहा है, दूसरा 30 मिनट में भर रहा है, जबकि तीसरा पाइप इसे 24 मिनट में खाली कर रहा है। तो 20, 30, 24 का अगर आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 120। बोलो आएगा क्या। आप देखोगे कि 20 घंटे में 120 यूनिट भर रहा है तो यहाँ पर 6 एफिशिएंसी आएगा प्लस में। 30 घंटे में अगर 120 यूनिट भर रहा है तो इसका एफिशिएंसी प्लस में आएगा 4, और 24 पंचे 120 यानी माइनस में क्या आ जाएगा एफिशिएंसी इसका 5। बोलो आएगा क्या।
तीनों को एक साथ खोल दिया गया तो टोटल इफिशियंसी क्या हो जाएगा बताओ। 6 4 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, यानी +5 ही हो पाएगा। +5 का मतलब क्या होगा, भरना। अब 120 में 5 से डिवाइड करेंगे, टोटल यूनिट वर्क 120 है, इफिशियंसी 5 है, डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 24 घंटा। खत्म। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अब क्लियर समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं फिर हम लोग। देखो यहाँ पर होता क्या है कि थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लो। ये सब जो है भरने वाला नल है, तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, ये भी तो लिख सकते हैं 1/20 प्लस 1/30, हमने आपको टाइम एंड वर्क में बताया था, और माइनस 1/24, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप ऐसा तरह से इफिशियंसी देखना चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो 1/20 1/30 माइनस 1/24, ये क्या आ जाएगा 120, नीचे 20 छाके 120, 30 चौका 120, 24 पंचे 120। अगर आप गौर से देखोगे तो क्या हो जाएगा, 6 4 10 में से 5 को माइनस करेंगे 5/120 आया तीनों का इफिशियंसी। और आपको पता है कि टाइम क्या हो जाता है, इफिशियंसी का उल्टा हो जाता है, तो टाइम हो जाएगा 120/5, यानी हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं, 24 घंटे। ठीक है, तो हम लोग इसको फ्रैक्शन में भी बना सकते हैं, लेकिन टाइम एंड वर्क में हमने आपको बताया था कि फ्रैक्शन को अब धीरे धीरे हम लोग छोड़ सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 5वें नंबर। देखो 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ। पानी का एक नल किसी टब को P घंटे में भर सकता है। नीचे एक पाइप नीचे के बारे में कहा जा रहा है, नीचे लगा सिंक Q घंटे में खाली कर सकता है। P इज लेस देन Q, P इज लेस देन Q। 5वें नंबर का क्वेश्चन देखो, P इज लेस देन Q। ठीक है, नल सिंक दोनों खुले हो तो टैंक R घंटों में भर जाता है, टैंक R घंटों में भर जाता है। तो ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 1/R बराबर 1/P प्लस 1/Q। दूसरा ऑप्शन है 1/R बराबर 1/P माइनस 1/Q। अभी तो हमने क्वेश्चन बताया था आपको कि अगर भर रहा है, दोनों चल रहा है और भर रहा है, तो इसका मतलब भरने वाला का एफिशिएंसी क्या होगा, ज़्यादा होगा। बोलो होगा क्या। आप ऐसे भी सोच सकते हो, अगर मान के चलो कि P बराबर 10 मान लो और Q बराबर 15 मान लो, क्योंकि 10 से बड़ा है P, तो 10 घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो इफिशियंसी तो इसका ज़्यादा हुआ ना, जिसको समय कम लगेगा उसका इफिशियंसी हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/P भरेगा और 1/Q क्या होगा, खाली होगा माइनस में। ठीक है, और R घंटे में टोटल क्या बोला जा रहा है कि भर जा रहा है, तो R का उल्टा देखोगे इफिशियंसी तो क्या हो जाएगा 1/R, और ऑप्शन नंबर बी में सिर्फ ऐसा दिया हुआ आंसर हो गया। बोलो हो गया क्या। तो इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 6ठा नंबर के क्वेश्चन को देखो। दिया हुआ क्या कि एक पाइप एक टैंक को x घंटे में भरता है, जबकि दूसरा पाइप y घंटे में खाली करता है। यदि दोनों एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा, टैंक को भरने में। तो देखो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको पता चल गया कि अगर क्वेश्चन में कहा जा रहा है क्या कि x घंटे में भर रहा है और y घंटे में खाली कर रहा है, और क्वेश्चन पूछा हमें भरने से रिलेटेड, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि जब x है भरने वाला और y है खाली करने वाला, तो 1/x माइनस 1/y करना पड़ेगा। बोलो करना पड़ेगा क्या, क्यों, क्योंकि भर रहा है, तो इसका मतलब सीधा सा कि भरने वाले का एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, तो 1/x माइनस 1/y करोगे तो आप देखो नीचे में क्या आ जाएगा, x इंटू वाई, वाई उस तरफ जाएगा y माइनस एक्स। तो हम लोग बोल सकते हैं y माइनस एक्स बटे x इंटू वाई, ये इसका टोटल इफिशियंसी हो गया। तो ये इसका टोटल इफिशियंसी हो गया, तो हम लोग टाइम निकालेंगे तो टाइम क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, ऐसे उलट जाएगा। तो x इंटू वाई ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, y माइनस एक्स। तो इतने घंटे में ये भर सकता है। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7वें नंबर का। ठीक है, देखो 7वें नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है। 4 पाइप ABCD क्रमशः 20, 25, 40 और 50 घंटे में टैंक को भर सकते हैं। यदि A और B इनलेट पाइप के रूप में काम करता है, जबकि C और D आउटलेट पाइप के रूप में काम करता है। यदि सभी पाइप को एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितने घंटे लगेंगे। चलो कोई बात नहीं है, देखो यहाँ पर अभी तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन आपको बताया था इस तरह का। तो A क्या कर रहा है, 20 घंटे में भर रहा है, B 25 घंटे में भर रहा है और C 40 घंटे में खाली कर रहा है।
50 घंटे में डी खाली कर रहा है। ठीक है, ए और बी है इनलेट पाइप। इनलेट पाइप का मतलब क्या होगा, ये भरने वाला पाइप है, जबकि सी और डी क्या है, आपका आउटलेट पाइप है, ये खाली करने वाला पाइप है। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, टोटल यूनिट वर्क निकाल लेंगे। तो 20, 25, 40 और 50 का एलसीएम अगर आप देखोगे तो आ जाएगा आपका 200। बोलो आएगा क्या? अगर 20 से डिवाइड करते हैं 200 में तो +10 इसका एफिशिएंसी होगा, 25 से डिवाइड करते हैं +8 इसका एफिशिएंसी होगा, भरने वाला पाइप है इसलिए। 40 से डिवाइड करेंगे तो -5 इसका एफिशिएंसी होगा, 50 से डिवाइड करेंगे तो -4 इसका एफिशिएंसी होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों क्या है, खाली करने वाला पाइप है। ठीक है, अगर चारों को एक साथ खोल दिया जाए तो टोटल इफिशियंसी पे आप गौर करो, 10, 8, 18, 18 में से 9 को माइनस करेंगे तो इफिशियंसी क्या आ जाएगा, 9। अब बताओ कि टाइम क्या हो जाएगा, टोटल यूनिट वर्क है 200 और इफिशियंसी आ गया है चारों का मिला करके +9। तो आप डिवाइड करोगे 9 से तो आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 22.2/9 घंटे। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा भाई मेरे? चलो बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाइप ए और पाइप बी एक टैंक को क्रमशः 15 और 20 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी 25 मिनट में इसको खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो 10 मिनट बाद यदि पाइप सी को बंद कर दिया जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन को 8वें नंबर का ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। कहा जा रहा ए और बी 15 मिनट तथा 20 मिनट में पाइप को भर सकते हैं, जबकि सी 25 मिनट में खाली कर सकते हैं। ठीक है, 15, 20, 25 का आप सबसे पहला काम करोगे एलसीएम लेने का, यानी टोटल यूनिट वर्क आपका क्या निकल जाएगा, 75 दूनी 150 दूनी 300। यहाँ पर देख लो, 5 तिया 15 हम लोग लिख लेते हैं, 5 चौका 20 लिख लेते हैं और 5 पचे 25 लिख लेते हैं। ये आपका एलसीएम हो गया। 5 तिया 15 चौका 60 पंचे 300। ठीक है, 15 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो आ जाएगा ये +20, 20 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 15 और 25 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो आ जाएगा -12। बोलो आएगा क्या? 5 तिया 15 चौका 60 गुना 5 अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका क्या आ जाएगा, 300 आ जाएगा। टोटल यूनिट वर्क आपका आ जाएगा 300। ठीक है, आप देखो कि तीनों पाइप को एक साथ खोला गया, शुरुआती दौर में तीनों पाइप को एक साथ खोला गया और 10 मिनट के बाद सी को बंद किया गया। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल इफिशियंसी देखते हैं। टोटल इफिशियंसी हो गया 20 में से 12 को माइनस करो 8 हो गया, 8 + 15 मिलके 8 + 15 मिलके क्या हो गया, 23 हो गया। बोलो हो गया क्या? अब टोटल इफिशियंसी हमारा 23 है और इसे कितने देर तक ये 10 मिनट तक चालू रखता है। तो 23 के इफिशियंसी से 10 मिनट तक अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 230 यूनिट। बोलो क्या आएगा, 230 यूनिट। अब टोटल यूनिट वर्क हमारा क्या है, 300 और उसमें से 230 यूनिट भर चुका। अगर 230 यूनिट भर चुका तो रेस्ट यूनिट वर्क हमारा क्या बचेगा, रिमेनिंग यूनिट वर्क क्या बचेगा, 300 - 230 यानी 70। बोलो बचेगा क्या? अब क्या हो गया, अब आपका ये जो पाइप है सी, इसको बंद कर दिया गया। तो जब पाइप सी को बंद कर दिया गया तो अब किस इफिशियंसी से भरना शुरू हो जाएगा, 20 + 15 के इफिशियंसी यानी 35 से, और रेस्ट यूनिट वर्क क्या दिया हुआ, 70 और 35 के इफिशियंसी से भरेगा तो इसको टाइम कितने मिनट का लगेगा, 2 मिनट का। बोलो लगेगा क्या? अगर आप टोटल टाइम देखोगे तो ये आपका आ जाएगा 12 मिनट। लेकिन क्वेश्चन अगर ये पूछा कि टैंक भरने में कितना समय लगेगा, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा तो इसको क्या किया गया, अगर क्वेश्चन यहाँ पे पूछता कि रेस्ट टैंक भरने में कितना समय लगा तो हम लोग आंसर क्या देते, 2 मिनट। लेकिन टैंक भरने में टोटल समय कितना लगेगा तो इस कंडीशन में हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 12 मिनट। बोलो होगा क्या? क्लियर? चलो बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 9वें नंबर का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 4 पाइप ABCD एक टैंक को क्रमशः 20, 25, 40 और 50 मिनट में 50 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए को सुबह 6 बजे, पाइप बी को सुबह 8 बजे, पाइप सी को सुबह 9 बजे, पाइप डी को 10 बजे खोला जाए तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा। कोई बात नहीं है, देखो सबसे पहले हमारा जो काम होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, टोटल यूनिट वर्क निकालने का। एक तो 20 है, 20 घंटे में भर सकता है, 25 घंटे में भर सकता है, 40 घंटे में भर सकता है और 50 घंटे में भर सकता है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको करना ये है कि वह संख्या यहाँ 20, 40 का एलसीएम 40 हो गया, 25, 50 का एलसीएम 50 हो गया।
तो जब 20-40 का एलसीएम 40, 25-50 का एलसीएम 50, तो अब 40-50 का एलसीएम क्या निकाल लोगे 200। तो टोटल का भी एलसीएम निकल चुका है, टोटल यूनिट वर्क हमारा आ चुका है 200। ठीक है, तो 20 घंटे में अगर भरेगा 200 यूनिट तो इसका एफिशिएंसी 10 हुआ, इसका एफिशिएंसी 8 हुआ, इसका एफिशिएंसी 5 हुआ और चौथे वाले पाइप का एफिशिएंसी 4 हुआ। ठीक, अब यहाँ पर देखो टाइम का बाउंडेशन है, तो 6 बजे सुबह किसको खोला जा रहा है, ए को। ठीक है, फिर उसके बाद बी को खोला जा रहा है 8 बजे सुबह, बी को खोला जा रहा है 8 बजे सुबह, फिर सी को खोला जा रहा है 9 बजे सुबह। ठीक है, फिर डी को खोला जा रहा है 10 बजे सुबह, फिर डी को खोला जा रहा है 10 बजे सुबह। और जैसे ही 10 बजेगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, चारों पाइप चालू हो जाएगा। ठीक, अब हमें बस यही पता करना है, अब हमें बस यही पता करना है कि भाई ए 6 बजे से लेके 10 बजे तक आखिर 4 घंटे में कितना यूनिट वर्क कर दिया होगा। तो ए के द्वारा जो वर्क हुआ होगा 4 घंटे में 6 बजे से लेके 10 बजे तक, तो 10 चौका 40 यूनिट वर्क हो चुका होगा। बोलो हो चुका होगा क्या। बी के द्वारा 8 बजे से लेके 10 बजे तक यानी 2 घंटे में कितना यूनिट वर्क हो चुका होगा, 8 दूनी 16 यूनिट वर्क हो चुका होगा। बोलो हो चुका होगा। और सी 9 बजे से लेके 10 बजे तक कितना यूनिट वर्क कर दिया होगा, सी कर दिया होगा 5 यूनिट वर्क। बोलो कर दिया होगा क्या। अब आप यहां पे देखो कि 40 16 5 21, तो 61 यूनिट वर्क आपका कंप्लीट हो चुका है 10 बजे तक। 61 यूनिट वर्क कंप्लीट हो चुका है 10 बजे तक। अगर 200 में से 61 को माइनस करोगे तो 139 यूनिट वर्क होगा। बोलो होगा क्या। 200 में से, इस 200 में से 61 यूनिट वर्क को माइनस करेंगे तो 61 यूनिट वर्क को माइनस करने पे हमारा क्या आएगा, 139 यूनिट। अब इस 139 यूनिट को ये चारों मिल के स्टार्ट करेगा भरना, तो 10 + 8 18, और 18 में 9 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 27। यानी अब किस इफिशियंसी से ये भरना शुरू हो जाएगा, 27 की इफिशियंसी से। बोलो होगा क्या। तो टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 139/27। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, 139 को डिवाइड कर देते हैं 27 से। तो 27 पंचे 135 होता है, हम लोग इसको लिख सकते हैं 5 पूर्णांक 4/27 आवर। बोल लिख सकते हैं क्या। तो 4/27 को भी आप मिनट में अगर बदलना चाहोगे तो 4/27 गुना 60 कर दो, 3 में 27, 20 दिया 60, तो 80/9 लगभग में 9 मिनट आप बोल सकते हो। बोलो बोल सकते हैं क्या। ठीक है, अब यहाँ से करना है टाइमिंग आपको कहाँ से देखना है, 10 बजे से। 10 बजे से हमने क्या देखा कि 5 घंटे 9 मिनट के बाद ये भर जाएगा। तो जब 10 बजे से 5 घंटे 9 मिनट के बाद भरेगा तो आप क्या देखोगे कि 3:09 PM, चूँकि सुबह में ये काम करना शुरू हुआ था। ठीक है, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3:09। क्लियर हो पा रहा क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10वें नंबर का आप क्वेश्चन देखिए। सभी चारों पाइप ABCD एक टैंक से जुड़ा है, जबकि 2 नल एक टैंक को भरता है, बाकी 2 नल टैंक को खाली करता है। सभी चारों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो A, B, C और D क्रमशः 10, 15, 20 और 30 घंटे में के लिए खोले जाने पर 12 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है। यहाँ पर इसको क्या देना चाहिए था, A, B, C, D क्रमशः 10, 15, 20 और 30 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, सभी को एक साथ खोले जाने पर 12 घंटे में पूरी तरह से टैंक भर जाता है। तो इनमें से 2 कौन सी आउटलेट पाइप है ये पहचानना है। ठीक है, तो अभी इस बार क्या कर दिया क्वेश्चन में, आपको पता ही नहीं है कि कौन सा आउटलेट पाइप है। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो यहाँ पर ए के बारे में कहा जा रहा है कि ये 10 घंटे, ए, बी के बारे में कहा जा रहा है 15 घंटे, और सी के बारे में कहा जा रहा है 20 घंटे, और डी के बारे में कहा जा रहा है ये 30 घंटे में। कौन सा आउटलेट है कौन सा इनलेट है ये आपको नहीं पता है शुरू में। ये भी कहा जा रहा है कि जब चारों को एक साथ खोल दिया जाता है तो ये 12 घंटे में भर जाता है। ठीक, तो 10, 15, 20, 30, 12 का आप एलसीएम ले लो। तो जब सब का आप एलसीएम लोगे तो टोटल यूनिट वर्क आ जाएगा 60। बोलो आएगा क्या। तो 10 को 60 में डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी क्या आया 6, 15 को 60 में डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी क्या आएगा 4, 20 से 60 में डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी आएगा 3, और 30 को 60 में डिवाइड करेंगे तो 30 दूनी 60, 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 5। आपको पता है कि लाना हमको 5 है, तो किस 2 को एक साथ ऐड करे और किस 2 को एक साथ माइनस कर दे कि आंसर हमारा 5 आ जाए। तो आप देखो दिख रहा है ये 6 4 10, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो डायरेक्ट आंसर 5 आएगा।
अगर इसके अलावा कुछ हम लोग करते, जैसे 6 2 8 4 3 7 माइनस कर देते हैं, तो क्या 5 आ पाएगा क्या? नहीं। 6 2 8 4 3 7 नहीं आ पाएगा। 6 3 9 4 2 8 करेंगे तो भी यहाँ पर एक ही आएगा। तो आपको दिख रहा है कि सी में अगर ये माइनस हो जाए और डी भी माइनस हो जाए तो 6 भरेगा, 4 भरेगा और 3 और 2 क्या होगा? खाली करेगा। तभी टोटल इफिशियंसी 6 4 10, 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो ये हमारा +5 आ पाएगा। बोलो आ पाएगा क्या? तो आपको एक बात तो पता चल गया होगा कि आउटलेट पाइप जो है वो कौन कौन सा है? सी और डी, जबकि इनलेट पाइप कौन कौन सा है? ए और बी। ठीक है, क्लियर हो पा रहा है? चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाओ आप 11 नंबर के क्वेश्चन पे। देखो अब 11 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकते हैं। ए तथा बी 5 मिनट तक खुले रहते हैं, इसके बाद पाइप सी को भी खोल दिया जाता है, तो टैंक कितने समय में भरेगा या खाली हो जाएगा? ठीक है, देखो यहाँ पर तो 11 नंबर का क्वेश्चन है, ए 12 मिनट में भर सकता है, जबकि बी 15 मिनट में भर सकता है, जबकि सी 6 मिनट में खाली हो सकता है। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग एलसीएम लेने का। तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 60। तो 12 पंचे 60, 15 चौका 60, जबकि ये खाली करता है तो नेगेटिव में लिख दे -10। ठीक, 5 मिनट के लिए क्या किया? इस दोनों को खोला, ए और बी को। तो ए और बी को का जो इफिशियंसी है वो क्या है? 5 4 9, और इसको खोला कितने मिनट के लिए? 5 मिनट के लिए। तो आप क्या देख पा रहे हो कि 45 यूनिट वर्क हो गया। 45 यूनिट वर्क हो गया, 60 यूनिट में से 45 यूनिट वर्क हो गया। लेकिन अब क्या किया जा रहा है? सी को भी खोल दिया जा रहा है। तो जब सी को खोल दिया जा रहा है तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? तो 5 4 9, 9 में से -10 करेंगे तो -1 का इफिशियंसी हो जाएगा। बोलो होगा क्या? यानी -1 का इफिशियंसी होने का मतलब अब क्या होगा? खाली करने वाला अकेला ही बहुत ताकतवर है, ये भर भी रहा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, 1 के इफिशियंसी से ये खाली करना शुरू कर देगा। अब आप ये सोचो कि खाली जो करेगा तो वो भरा हुआ को करेगा ना। तो 60 यूनिट में 45 यूनिट भरा हुआ है, तो 45 यूनिट ही भरा है, तो 45 यूनिट खाली करने में -1 के हिसाब से बता दो कि टाइम कितना लगेगा? 45 मिनट। खत्म हो गया। अरे समझ में आ रहा है क्या? तो टैंक कितने समय में भरेगा या खाली होगा? तो क्वेश्चन हमारा क्या दे दिया? 45 मिनट में एम्प्टी हो जाएगा, 45 मिनट में क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। ठीक, लेकिन टोटल टाइम चूंकि पूछा है, तो टोटल टाइम पूछा है तो 5 मिनट शुरू में भी खुला रहा और 45 मिनट बाद में खुला रहा, तो टोटल जो टाइम हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 50 मिनट में ये खाली हो जाएगा। ऑप्शन देखो। ठीक, क्लियर? चलो बढ़ते फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर का क्वेश्चन देखो। 12 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 15 और 18 मिनट में भर सकता है। ठीक है, सी भरे टैंक को 6 मिनट में खाली कर सकता है। ठीक, ए और बी 6 मिनट तक खुले रहे, ए और बी को 6 मिनट तक ये खोला रहा। उसके बाद पाइप सी को भी खोल दिया जाए तो टैंक कितने समय में भरेगा या खाली हो जाएगा? ये सेम क्वेश्चन आपको 11 नंबर का ही पूछ दिया। बोलो अब ये तो आपसे बनना चाहिए। 18 15 और 6 का एलसीएम अगर ले लोगे तो हो जाएगा 90। बोलो होगा क्या? 15 छाके 90 प्लस 6, 18 पंचे 90 प्लस 5 और 15 छाके 90 -15। ठीक है, खाली करने वाले में क्या करते हैं हम लोग? माइनस लगा देते हैं, जिससे इसका नेगेटिव वर्क पता चलेगा। अब ए और बी 6 5 11, 11 का इफिशियंसी है और 11 के इफिशियंसी से 6 मिनट तक चला तो 66 यूनिट वर्क कर लिया। बोलो कर लिया क्या? यानी 90 यूनिट में 66 यूनिट भर दिया। ठीक, अब सी को भी जब खोल दिया गया तो ए प्लस बी प्लस सी दोनों को, तीनों को खोला हुआ है, तो 6 5 11, 11 में से 15 को माइनस करेंगे तो टोटल इफिशियंसी क्या हो जाएगा? -4। ठीक है, और जैसे ही -4 होगा तो इसका मतलब हमको समझ जाना है कि अब ये क्या करना शुरू कर देगा? खाली। और खाली करेगा कितना? जितना भरा हुआ उसको करेगा खाली, ना कि टोटल यूनिट वर्क। समझ में आ रहा है क्या? तो 66 बटे हम लोग क्या कर देंगे? 4 कर देंगे। ठीक है, अगर आप इसको काटते हो तो ये 33 आ जाता है और नीचे में क्या आ जाता है? 2 आ जाता है। हम लोग लिख सकते हैं 16.5 मिनट, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 16 दूनी 32। ठीक है,
चलिए उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको अब क्लियर समझ में आ रहा होगा। साढ़े 16 मिनट में ये क्या कर देगा, खाली कर देगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो कि दिया हुआ क्या है 13 नंबर का। दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 3 और 4 घंटे में भर सकते हैं, जबकि पाइप सी भरे टैंक को 1 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप ए बी सी 3, 4 और 5 बजे खोल दिया जाता है, तो कितने समय में टैंक भरेगा या खाली होगा? ये अभी पता नहीं है कि भरेगा या खाली होगा। ठीक है, 13 नंबर पे आ जाओ। 13 नंबर का जो क्वेश्चन दिया जा रहा है, ए 3 घंटे में भर रहा है, बी 4 घंटे में भर रहा है, जबकि सी 1 घंटे में खाली कर रहा है। सी 1 घंटे में खाली कर रहा है, तो हम लोग 3, 4 और 1 का एलसीएम लेंगे तो टोटल यूनिट वर्क हमारा क्या आ जाएगा, 3 चौका 12। बोलो आएगा क्या? तो ए का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा, बी का एफिशिएंसी 3 हो जाएगा और सी का एफिशिएंसी -12 हो जाएगा, क्योंकि खाली करने वाला है। ए को 3 बजे खोला, ए को 3 बजे खोला, बी को 4 बजे खोला और सी को 5 बजे खोला। ठीक है, तो जब सी को 5 बजे खोला तो 5 बजे तीनों खुल गया। बोलो खुल गया क्या? तो 5 बजे तक ए अपना स्वतंत्र ले लेते हैं इसका काम, बी का स्वतंत्र यूनिट वर्क कितना करता है वो ले लेते हैं। जैसे ही 5 बजेगा तो हम लोग तीनों का एफिशिएंसी फिर गिनना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 घंटे में 3 से लेकर के 5 बजे तक ए अकेला कितना भर देगा, 4 दूनी 8 यूनिट भर दिया होगा। बी 4 बजे से लेके 5 बजे तक कितना यूनिट भर दिया होगा, बी 3 यूनिट भर दिया होगा। ठीक है, तो 8, 3, 11 यूनिट भर गया। बोलो थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा छोड़ देता तो पूरा भर जाता। बोलो 12 यूनिट ही है ना। अब क्या हुआ कि 11 यूनिट भर गया। अब जैसे ही सी को खोला, सी को जैसे ही खोला, टोटल यूनिट वर्क भरा हुआ कितना है, 11। 12 में से 11 यूनिट भर चुका है। जैसे ही सी को खोला तो आप क्या गौर करोगे कि 4, 3, 7, 7 - 12 करेंगे तो -5 हो जाएगा। बोलो होगा क्या? अब क्या हो गया कि जो खाली कर रहा है उसका एफिशिएंसी पावरफुल हो गया, और जैसे ही पावरफुल हुआ तो भरे हुए टैंक को तो भरा हुआ कितना, 11/5 के हिसाब से खाली करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग टाइम निकाल लेते हैं। 5 दूनी 10, 2 घंटा और 1/5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 12 मिनट। बोलो लिख सकते हैं क्या? कब से? तो 5 बजे से। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 7:12 पर इसको खाली कर देगा, यानी 7:12 PM पे क्या कर देगा, इसको एम्प्टी कर देगा। खत्म? क्लियर हो पा रहा है? चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर का आप क्वेश्चन देखो कि क्या दिया हुआ। 14 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को 24 मिनट और 32 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद पाइप बी को बंद किया जाए जिससे टैंक 18 मिनट में फुल हो जाए। ठीक है, आप यहाँ पर देखो कि ए किसी टैंक को 24 मिनट में भर सकता है, बी उसी टैंक को 32 मिनट में भर सकता है, जबकि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है। तो जब दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है, सबसे पहला हम लोग काम करते हैं टोटल यूनिट वर्क निकालने का। तो 32 दिया होता है 96, बी का एफिशिएंसी 3, 24 चौका 96, ए का एफिशिएंसी क्या हो गया 4। ठीक है, बंद किसको किया जा रहा है, बी को। 18 मिनट में टंकी फुल होना है, तो ए 18 मिनट तक तो काम करेगा क्या, बोलो जल्दी से। तो जब ए करेगा 18 मिनट तक काम और ए का एफिशिएंसी क्या है 4, तो 18 मिनट तक 4 की एफिशिएंसी से काम करेगा तो 72 यूनिट वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बोलो हो जाएगा क्या? बचा कितना, जो भी बचा है वो तो बी ही करेगा ना। तो 96 में से 72 को अगर माइनस करेंगे तो आप क्या देखोगे कि 24 यूनिट वर्क बचा, यानी 24 यूनिट वर्क करने में किसका हाथ होगा, बी का। और बी का एफिशिएंसी क्या है 3, बी का एफिशिएंसी क्या है 3। तो बताओ कि बी को टाइम कितना लगा होगा, 8 या 24 यानी 8 मिनट। तो हम लोग बोल सकते हैं, हम लोग इसको बोल सकते हैं कि 8 मिनट तक बी खुला रहा और उसके बाद बी को बंद कर दिया गया, तो टोटल 18 मिनट में टंकी फुल हो गया। ठीक है, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन ऐसा हमने आपको बताया था। चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15 नंबर का। 15 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, दो पाइप ए और बी एक टैंक को 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बोलो है क्या? यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद ए को बंद कर किया जाए जिससे 16 मिनट में टंकी फुल हो जाए। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है,
बोलो है क्या? तो जब सेम ऐसा ही क्वेश्चन है तो इसको हम लोग कैसे बनाते हैं? देखो यहाँ पर ए 24 मिनट में भर सकता है, बी 32 मिनट में भर सकता है। एलसीएम अगर ले लेते हैं टोटल यूनिट वर्क, तो टोटल यूनिट वर्क हमारा क्या हो जाएगा? 96। बोलो होगा क्या? तो 24 चौका 96 और 32 तिया 96। तो यहाँ पर ए का एफिशिएंसी 4 आया और बी का एफिशिएंसी 3 आया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 16 मिनट में टंकी फुल हो और बंद किसको करना है? ए को। तो भाई एक बात बताओ कि जब ए को बंद किया जाएगा तो बी तो 16 मिनट चलता रहेगा, और जब बी 16 मिनट तक चलता रहेगा तो ये अपना काम भी तो करता रहेगा 3 के एफिशिएंसी से। तो 16 तिया 48 यूनिट वर्क अकेला कौन किया? बोलो बी किया। टोटल यूनिट वर्क है 96, तो 96 में से जैसे ही आप 48 को माइनस करोगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि 48 यूनिट वर्क कौन किया होगा? ए किया होगा। और किस इफिशियंसी से किया होगा? 4 के इफिशियंसी से। ठीक है, तो 48 यूनिट वर्क करने में 4 के इफिशियंसी से ए को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 12 मिनट। तो आप एक बार में ही बोल सकते हो कि ए को 12 मिनट के बाद बंद किया गया। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। 16 नंबर का आपको देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ। 16 नंबर का क्वेश्चन है, यदि एक खाली टैंक को पाइप ए 4 घंटे, पाइप बी 6 घंटे में भर सकता है, दोनों पाइप को बारी बारी से एक एक घंटे के लिए खोला जाता है, यानी अल्टरनेट वर्क वाला यहाँ पर भी क्वेश्चन आपको मिल गया देखने को। तो पाइप ए से शुरू करते हुए कितने समय में टैंक भर जाएगा? कोई बात नहीं, हम लोग टाइम एंड वर्क की तरह ही क्वेश्चन को बनाएंगे। ए 4 घंटे में भर सकता है, जबकि बी के बारे में कहा जा रहा है ये 6 घंटे में भर सकता है। टोटल यूनिट वर्क आप निकाल लो, तो 4 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा? 12। बोलो होगा क्या? तो ए का एफिशिएंसी 3 और बी का एफिशिएंसी क्या आ गया? 2। ठीक, अब क्या करते हैं? ए को 1 घंटे के लिए खोला, फिर नेक्स्ट टाइम बी को खोला, फिर नेक्स्ट 1 घंटे के लिए ए को खोला, नेक्स्ट 1 घंटे के लिए बी को खोला। तो आप क्या देख रहे हो? 2-2 घंटे का रिपीटेशन हो रहा है। हो रहा है क्या? तो दोनों मिल करके 3 + 2 मिल करके 5 यूनिट वर्क कर रहा है, और 5 यूनिट वर्क करने में इसको 2 घंटे का समय लग रहा है। हम लोग 12 से जस्ट पहले वह संख्या ले लेते हैं जो 5 से डिविजिबल हो। तो 5 से डिविजिबल कौन सा संख्या है? 10। तो पहले 10 यूनिट भरवाते हैं। 5 यूनिट भरने में 2 घंटा, तो 10 यूनिट भरने में 4 घंटे का समय लगेगा। बोलो लगेगा क्या? ठीक है, अब बच गया हमारा 2 यूनिट। कितना यूनिट वर्क बच गया? 2 यूनिट। अब काम का टाइम किसका है? ए का, और ए 3 यूनिट भर सकता है 1 घंटे में। तो 2 यूनिट भरने में ए को कितना टाइम लगेगा? 2/3 घंटा। बोलो लगेगा क्या? तो इस तरह से हम लोग आंसर दे सकते हैं 4.2/3 घंटा। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पाइप एक्स एक खाली टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप वाई 35 घंटे में टैंक को भर सकता है। इनको एक एक घंटे के लिए बारी बारी से खोला जाए तथा वाई को पहले खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा? सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, इस बार लेकिन क्या किया जा रहा है? इस बार दूसरे वाले नल को पहले खोला जा रहा है। तो x एक टैंक को 20 घंटे में भर सकता है और y उसी टैंक को 35 घंटे में भर सकता है। तो 20 और 35 का जब आप एलसीएम लोगे तो वो आ जाएगा 140। टोटल यूनिट वर्क क्या हो जाएगा? 140। x का इफिशियंसी हो जाएगा 7, जबकि y का इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 4। ठीक है, अब पहले क्या किसको खोला जा रहा है? y को खोला जा रहा है, फिर x को खोला जा रहा है, फिर y को खोला जा रहा है, फिर x को खोला जा रहा है। तो रिपीटेशन 2-2 घंटे का हो रहा है ना। तो रिपीटेशन जब 2-2 घंटे का हो रहा है तो 7 + 4 मिलके आप क्या देख पा रहे हो कि 11 यूनिट भरने में इसको 2 घंटे का टाइम लगा। अब 140 से जस्ट नीचे वह संख्या लेना है जो 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो 11 से डिविजिबल 11 × 11 बच गया आपका 30, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22। ठीक है, तो 132 देख लो 11 से डिविजिबल है। केस कितने बार में डिविजिबल है? 12 बार में। 11 × 12 हो जाता है 132। तो 2 को भी आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 12 हो जाएगा 24। तो आपको एक बात तो पता चल गया कि 132 यूनिट भरने में 24 घंटे का टाइम लगता है। बच गया हमारा कितना यूनिट वर्क? 8 यूनिट वर्क बच गया। बोलो बच गया क्या? अब इस 8 यूनिट को भरने में आप खुद सोचो कि काम पहले कौन कर रहा है?
y, तो y पहले आएगा, और जब y आएगा तो 4 ही यूनिट ये भर सकता है, तो जब 4 यूनिट भरेगा तो 4 यूनिट भरने में इसको 1 घंटे का टाइम लगा। बोलो लगा क्या? ठीक है। अब इसके बाद हमारा फिर भी बच गया 4 यूनिट, तो 4 यूनिट बच गया, तो अब काम कौन करेगा? x करेगा, और x का एफिशिएंसी क्या है? 7। तो इस 4 यूनिट को करने के लिए x कितने घंटे का टाइम लगेगा? 4/7 घंटे का। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 25.4/7 घंटा। 25.4/7 घंटा, यानी आप इसको यहाँ पर देख लो, ऑप्शन नंबर सी 179/7 यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। बढ़ते फिर हम लोग 18 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 3 पाइप ए, बी और सी एक टैंक को क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में भर सकता है। 3 पाइप ए, बी और सी एक टैंक को 12, 15, 20 घंटे में भर सकता है। ठीक है, तो जो सब भरता है हम लोग इसको लिख लेते हैं 12 घंटे, 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकता है। ए पूरे समय के लिए खुला रहता है तथा बी और सी एक एक घंटे के लिए खोले जाते हैं। ठीक, तो टैंक भरने में कितना समय लगेगा? ये भी अल्टरनेट वर्क ही है, ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी है। तो 12, 15 और 20 का जब आप एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा? 60 आएगा। बोला आएगा क्या? तो 12 से 60 में डिवाइड करोगे, 12 पंचे 60, 15 से 60 में डिवाइड करोगे, 15 चौका 60, 20 से 60 में डिवाइड करोगे, 20 दिया 60। तो ए तो हमेशा के लिए खुला रहता है, ए हर दिन हमेशा खुला रहता है, हर एक घंटे के लिए। लेकिन होता क्या है कि पहले घंटे के लिए ए के साथ बी को खोलता है और दूसरे घंटे के लिए सी को खोलता है, फिर तीसरे घंटे के लिए बी को खोलता है और फिर चौथे घंटे के लिए सी को खोलता है। इसी तरह से अगर आप देखोगे तो इस 2-2 घंटे का रिपीटेशन a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी इस तरह से चल रहा है। तो आप क्या देख पा रहे हो कि 5, 5, 10, ए का एफिशिएंसी है 5, तो ए 2 बार आ रहा है, 5, 5, 10, और बी 1 बार आ रहा है तो 10, 4, 14, और सी भी 1 बार आ रहा है तो 14, 3, 17। तो आप क्या देख पा रहे हो कि 17 यूनिट भरने में 2 घंटे का टाइम ले रहा है। कितने घंटे का? 2 घंटे का। अब 60 से वैसा संख्या खोजो जो कि छोटा हो और 17 से डिविजिबल हो। तो 17 तिया 51, 17 तिया 17 दूनी 34, 17 तिया क्या हो जाता है? 51। अब 51 यूनिट भरने के लिए इसको कितना टाइम लगेगा? बोलो 6 घंटे का समय लगेगा। अब 6 घंटे का समय लगा, बच गया हमारा 9 यूनिट वर्क। कितना यूनिट वर्क बच गया? 9 यूनिट। अब अगले घंटे में ए प्लस बी करेगा, और ए प्लस बी को आप देखोगे तो 5 + 4 मिलके क्या हो जा रहा? 9 यूनिट। यानी ए प्लस बी अगर 9 यूनिट भरेगा तो कितने घंटे में भर देगा? बताओ, 1 घंटे में भर देगा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 7 घंटे। खत्म। अरे भाई क्लियर हो पा रहा है? ठीक है, चलिए आते हम लोग 19 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 19वें नंबर का क्वेश्चन आप देखो, जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो जैसे ही मैं यहाँ से थोड़ा सा हटता हूँ आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लोगे। ठीक है, लेकिन पेन और पेपर लेकर के बैठोगे तो ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा। बोलो रहेगा क्या? इसलिए स्क्रीनशॉट के चक्कर में मत रहो, पॉज करो और उसको उतार लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। चलिए आते हैं और 19 नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 19 नंबर का क्वेश्चन, एक टैंक में 2 इनलेट पाइप होते हैं जो अकेले 12 घंटे और 15 घंटे में कामकाज में खाली टैंक भर सकते हैं। ठीक है, तो एक का क्या दिया हुआ? 19 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ 12 घंटे में भर सकते हैं और 15 घंटे में भर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप जो अकेले काम करते हुए 8 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकता है। ये खाली करने वाला है। ठीक, इनलेट पाइप को हर समय खुला रखा जाता है जबकि आउटलेट पाइप को 2 घंटे के बाद 1 घंटे के लिए खोला जाता है। ठीक है, फिर 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है और फिर 1 घंटे के लिए खोला जाता है। आउटलेट पाइप का यह पैटर्न तब तक जारी रहता है जब तक टैंक पूरी तरह से भर नहीं गया हो। दिए गए पैटर्न पर कार्य करते हुए कितने घंटे में टैंक भर जाता है? यहाँ पर आपको क्या करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले टोटल यूनिट वर्क देख लो। 12, 15 और 8 का एलसीएम क्या हो जाएगा? देखो 15 चौका 60 दूनी 120, ये 10, ये 8 और ये क्या हो जाएगा? 8 से जैसे डिवाइड करेंगे तो -15 हो जाएगा। बोलो होगा क्या? ठीक है, होता क्या सब है? होता क्या सब है इसको समझना ध्यान से।
अब यहाँ पर आ गया निगेटिव वर्क, ठीक। और जैसे ही निगेटिव वर्क आता है तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कुछ चीज़ों को, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देखो a प्लस बी 1 घंटे खुला रहा, नेक्स्ट 1 घंटे a प्लस बी फिर से खुला रहा, ठीक है। 2 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है, ठीक है, और 1 घंटे के लिए फिर इसको खोला जाता है, और तीसरा घंटा क्या हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी हो जाता है, a प्लस बी प्लस सी हो जाता है। चौथा घंटा में फिर से क्या होगा, ए प्लस बी होगा। पांचवा घंटा में क्या होगा, ए प्लस बी होगा। छठा घंटा में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यही क्वेश्चन बोल रहा है, देख लो। यह पैटर्न तब तक जारी रहता है जब तक टैंक पूरी तरह से भर नहीं गया हो, ठीक। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है कि नेगेटिव जो वर्क हो रहा है क्या वो ज़्यादा पावरफुल है, क्या ऐसा कभी सिचुएशन क्रिएट हो पा रहा है क्या कि नेगेटिव भी वर्क कर रहा है। लेकिन हम क्या देख पा रहे हैं कि a प्लस बी तो हमेशा खुला रहता है, तो a प्लस बी मिलके 18, जबकि 15 खाली करेगा, तो 15 खाली करेगा तो फिर भी 3 यूनिट नेगेटिव वर्क नहीं हो रहा, 3 यूनिट पॉजिटिव भी हो रहा है। अगर नेगेटिव होता तो फिर थोड़ा सा कंडीशन दूसरा हो जाता। अभी इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट ऐसे बना सकते हो कि ए बी सी, तो ए बी 2 बार आया, 10 8 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ठीक है। ये 54 हुआ और 54 में से ये 15 माइनस हो गया, तो 54 में से जैसे ही 15 माइनस करोगे, या आप 18 दूनी 36 कर लो और 18 में से 15 को माइनस कर लो 3, तो आप क्या देख पा रहे हो कि 39 यूनिट भरने में 1 2 और 3 घंटे का टाइम लगता है। कितने घंटे का टाइम लगता है, 3 घंटे का। अभी 120 से वैसा संख्या लेना है, 120 से वैसा संख्या लेना है नीचे जो 39 से पूर्णतः डिविजिबल हो, ठीक है। 39 तिया 30 तिया 90, 9 तिया 27, तो ये दोनों मिलकर के 117 हो जाता है। बोलो होता क्या, तो हम लोग बोल सकते हैं 39 तिया 117 यूनिट, ठीक। तो 3 तिया 9 घंटा, ठीक है। तो 9 घंटे में तो 117 यूनिट हमारा भर गया। बोलो भर गया क्या, बचा कितना यूनिट, 3 यूनिट वर्क। कितना यूनिट वर्क बचा, 3 यूनिट वर्क। अब 117 यूनिट भरने में 9 घंटे का समय लगा, और नेक्स्ट टाइम में हमारा ए बी आएगा, और ए बी आएगा तो 10 8 18 यूनिट के एफिशिएंसी से भरना शुरू करेगा। तो 3 यूनिट भरने के लिए 18 यूनिट के एफिशिएंसी से 3/18 घंटा लगेगा। बोलो लगेगा क्या, 3/18 घंटा को हम लोग 1/6 घंटा बोल सकते हैं, और 1/6 घंटे को हम लोग 10 मिनट बोल सकते हैं। तो हम लोग आंसर क्या लिख सकते हैं, 9 घंटे 10 मिनट में टंकी क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा।